मित्रों, स्तुति और आराधना साधारण नहीं है। याद रखिए कि याकूब की पत्नी जो लिया थी, याकूब उससे प्रेम नहीं करता था, राहेल से वो ज्यादा प्रेम करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसकी नामधराई हटाई और उसने चौथा पुत्र जब उसने उत्पन्न हुआ, उसने परमेश्वर की स्तुति की और उसने अपने उस पुत्र का नाम यहूदा रखा। यहूदा अर्थात परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह मुझ पर हुई है और मैं तो अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगी, और इसलिए ने उसका नाम यहूदा रखा। उत्पत्ति 29 उसके 35वें में ये बताता है। एक और चीज है, जब आप स्तुति करते हैं, परमेश्वर का महान सिंहासन है स्वर्ग में। यूहन्ना ने उसका एक दर्शन देखा और परमेश्वर ने जब मूसा को वो मिलाप वाले तंबू के बारे में बताया और सुलेमान को जब वो भवन के बारे में बताया, उसने 3 खंड बदलाए थे। और महापवित्र स्थान वो स्थान था जहां पर केवल एक ही दिन, वर्ष में एक ही दिन महायाजक परमेश्वर के सामने उपस्थित हो सकता था। मैं आपको बताऊं कि जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, मंदिर का पर्दा 2 हिस्सों में बंट गया। उसका अर्थ यह था कि अब उस यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा अब हम सीधे अपने जीवते परमेश्वर, जो महापवित्र स्थान है, जो ऊंचा सिंहासन है, जो सर्वोच्च परमेश्वर है, आप उससे सीधे जुड़ सकते हो, सीधे जुड़ सकते हो। और अब कोई महायाजक नहीं है, कोई भी याजक नहीं है, केवल पवित्र आत्मा जो आपका सहायक है। वो पवित्र आत्मा आपके लिए है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। एक बलिदान हो चुका हमेशा के लिए, और उसने अब मंदिर का पर्दा अर्थात महापवित्र स्थान को आपके और मेरे लिए सीधे सीधे खोल दिया है। एस्तर की किताब जब आप उसका 2 अध्याय और 5वां अध्याय जब आप देंगे, 2 के 17 और 5 के 2 में, उसकी खूबसूरती को देखकर परमेश्वर के अनुग्रह से राजा ने अपना राजदंड एस्तर की ओर झुका दिया। और इसका अर्थ क्या था? राजदंड जो राजा के हाथ में था, एस्तर की ओर झुकाए जाने का अर्थ था कि राजा उसके प्रेम को कबूल करता है, राजा उससे प्यार करता है और अब वो भवन में आने के लिए और उसकी रानी होने के लिए योग्य है। मित्रों, जब आप और मैं स्तुति करते हैं, आपको पता क्या होता है? परमेश्वर की महान वेदी है, सर्वोच्च राजा है, वो हमारा राजाओं का राजा, सबसे ऊंचा राजा। जब आप उसकी स्तुति करते हो, जब आप उसकी महिमा करते हो, वो खुदा प्रसन्न होता है, वो घिर जाता है आपकी महिमा से। और परमेश्वर को महिमा भाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो सच्चे आराधकों को खोजता है। जब आप स्तुति करते हैं, आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर आपकी आराधना में घिर जाता है, और वही सच्ची आराधना है। पवित्र आत्मा की सहायता में, पवित्र आत्मा में होकर की गई आराधना ही आराधना है। बाकी सारी चीजें मनोरंजन है। आप अच्छा बजा सकते हैं, आप अच्छा गा सकते हैं, लेकिन आप एक आराधक नहीं हो सकते जब तक कि वो पवित्र आत्मा आपके साथ परमेश्वर को महिमा न दे। इसलिए जब भी आप महिमा के साथ परमेश्वर के पास आए, कहें कि पवित्र आत्मा आप आए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जिद करता हूँ इसी जगह पर कि पवित्र आत्मा आप मुझे दीजिए, उन गीतों को दीजिए, उन धुनों को दीजिए, क्योंकि मैं स्वर्ग के उन स्थानों पर जाना चाहता हूँ। जब आप स्तुति करते हो, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है और आपका राजदंड, अपना राजदंड आपकी ओर वो बढ़ाता है। और इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने स्वर्गीय साम्राज्य में आपको और आपकी आत्मा में होकर आपको कबूल करता है और आपको अधिकार देता है कि आप उसके ऊंचे सिंहासन के सामने महिमा के लिए उन स्वर्गदूतों के साथ शामिल हो जाएं। बहुत बड़ी बात है। आइए, मैं एक और गीत आपके सामने रखता हूँ। ये सारे गीत वो हैं जब परमेश्वर को महिमा दिया। कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास अपनी कोई योग्यता है, ना मेरी अपनी कोई बड़ाई है, लेकिन हर चीज केवल परमेश्वर का है। सामर्थ्य यीशु के लहू में मिलती है, क्षमा यीशु के लहू में। ये भी यीशु मसीह के लहू में वो सामर्थ्य है और उसके क्रूस में सामर्थ्य है। और जब पवित्र आत्मा में मैंने इन बातों को अनुभव किया, ये गीत खुदा ने मेरी जुबान पर दिया और मैंने अपने परमेश्वर की महिमा के लिए गाया। सामर्थ्य यीशु के क्रूस पर, सामर्थ्य यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर। सामर्थ्य यीशु के क्रूस पर
सामर्थ है यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर जीवन का सोता है वही मुक्ति भी मिलती है वही जीवन का सोता है वही मुक्ति भी मिलती है वही शैतान नीचा हुआ कितना नीचा हुआ शैतान नीचा हुआ कितना नीचा हुआ क्रूस की धारा जब बही सामर्थ है यीशु के क्रूस पर सामर्थ है यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर गुनाहों को मेरे यीशु खुदावंद अब मेरे धो दे गुनाहों को मेरे यीशु खुदावंद अब मेरे धो दे गुनाहों को मेरे यीशु खुदावंद अब मेरे धो दे गुनाहों को मेरे यीशु खुदावंद अब मेरे देखो लहू की धार क्रूस से बहती वो धार देखो लहू की धार क्रूस से बहती वो धार आज गुनाहों को धोते चली सामर्थ है यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर सामर्थ है यीशु के क्रूस पर सामर्थ है यीशु के क्रूस पर मिलती है क्षमा यीशु के क्रूस पर